दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका 33 जो का आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें दोस्तों रील आरपीएफ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट बनते हैं, जितने बच्चे छोड़ के आते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के अनुसार उन्हें क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। जैसे आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे दोस्तों 25 का संबंध है 18 से, तो 37 का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे लॉजिक के साथ चलेंगे डायरेक्टली। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 और 2 को आपस में जोड़ दें, यानी कि 7 कर दिया, यानी कि 25 में से दोस्तों 7 को अगर माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, 7 और 3 को आपस में जोड़ेंगे 10, और 10 को यानी कि 10 को क्या करेंगे 37 में से माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और लॉजिक के साथ यहाँ पे कल चलते चलेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर क्या होगा, ज्ञात करें, वो आपको बताना है। जब भी मैंने आपको ऐसे पासे 2 से 3 पासे हुए, 4 पासे हुए, जहाँ पर कितने भी हों, पर आपको क्या करना है, इन दो कोई किन्हीं 2 पासों में आपको कॉमन देखना है, उसमें से डायरेक्टली आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो किस प्रकार से हमसे पूछा बी का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 1 और 2 पासे में देखें, यानी कि ई है, एफ और ई और एफ दोनों में कॉमन है, जो कि हमने बताया हुआ था। जब भी एक दो पासों में कोई दो आपको समान दिखे, एक जैसे दिखे, तो वहाँ पे बचा हुआ एक दूसरे का क्या हो जाता है दोस्तों, विपरीत हो जाता है। यानी कि बी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वैनारिक का चयन कीजिए। आपको वैनारिक बनाना किस प्रकार से वो देखें। आपको किसी भी प्रकार का वैनारिक नहीं बनाना आता तो यहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हो। किस प्रकार से वो देखें, जैसे यूनानी, सबसे पहले मान के चलो हमें यूनानी का सब वैनारिक बनाते हैं, तो इससे पहले आप क्या देखेंगे यहाँ पर स्पेनिश का वैनारिक बनाने से पहले देखें यूनानी से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी यूनानी से कोई भी संबंध नहीं, तो इसका वैनारिक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों बंगाली का, यानी बंगाली का वैनारिक बनाने से बोलिए देखेंगे कि यानी स्पेनिश से और यूनानी से, स्पेनिश से और यूनानी से कोई संबंध है या नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वैनारिक अलग हो जाएगा। यानी इस प्रकार का वैनारिक आपको कहाँ पर दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हो आएगी। तो यहाँ पे देखें श्रेणी का क्वेश्चन से किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखें। जैसे दोस्तों 3 से 6 हुआ, 6 से 18, 18 से 90 और 90 से 630, आगे वाला क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझते हैं, लॉजिक को आप देखते हो, तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे 3 से 2 यानी कि 6 हुआ, तो यानी 2 गुना हुआ दोस्तों। 6 से 18 हुआ, तो यानी 3 गुना हुआ। 18 से 90 हुआ, तो दोस्तों 5 गुना हुआ। और 90 से दोस्तों यहाँ पे देखें 630 यानी कि क्या दोस्तों 7 गुना हुआ। अब यहाँ पे देखें आगे का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे क्वेश्चन को आप समझना है बस। जैसे 2, 3, 5, 7, ये आपको क्या लगेगा दोस्तों, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जो क्रम से दी हुई हैं आपको, और आगे वाली जो अभाज्य संख्या आएगी वो यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे। 7 से जो आगे वाली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों 11 होती है। यानी कि क्या करेंगे, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 6930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार की संख्या को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आप दोस्तों
संख्या से संख्या देखें, यानी 5 से 15 हुआ, यानी 5 से 15 हुआ, यानी 3 गुना हुआ दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 30 हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों 3 गुना हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 का 3 गुना करेंगे, यानी कि 3 का 3 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 आएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन भी हट गया और सी ऑप्शन भी आपका हट गया। तो यानी कि आपका ए और डी में से आपका कोई भी आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे पी से ओ हुआ, यानी पी से ओ हुआ दोस्तों, एक को माइनस किया गया, एक को माइनस किया, आर से पी हुआ एक, और इसमें से दोस्तों 2 को माइनस किया है, यानी आर से पी में 2 को माइनस। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ओ से दोस्तों क्यू हुआ, ओ से क्यू हुआ, तो उसमें दोस्तों 3 को क्या किया गया, 3 को प्लस किया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे ओ से क्यू हुआ, 3 को प्लस किया गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एम में दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा, एन में 1 माइनस करेंगे तो एम, जेड में दोस्तों 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पीछे लिख दिया, यानी कि 9 तो आपका आना ही आना है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका सी, यानी ए में से दोस्तों क्या करेंगे, सी को 3 को 2 को प्लस करेंगे तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सी आ जाएगा, सॉरी। तो सी आपको आना चाहिए। तो ये देखें एम एक्स सी 9 कौन से ऑप्शन नंबर ए में, तो वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। वैसे जो लॉजिक है आपको बस एक बार समझना है और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी पीडीएफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो के माध्यम से चाहिए तो आप मेरी वीडियो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जिसमें आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि आपकी तैयारी को और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेगा। आरपीएफ एग्जाम के लिए आपकी जितनी भी कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, जो कि दोस्तों ग्रुप डी में पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड से भी आधार पर भी क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस संख्या के आधार पर बताना है कि क्या आएगा। तो इससे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, यानी 4 किस प्रकार से आया और 5 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या करें, डायरेक्टली लॉजिक लगाएं। अगर दोस्तों इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये सॉरी जोड़ है। तो जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 64 हो जाएगा। और 64 ये कितने का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64। इस प्रकार से आया। अगर दोस्तों इन दोनों को 75 50 को भी आपस में जोड़ के देखें तो आपका कितना हो जाएगा, 125। और 125 कितने का क्यूब होता है दोस्तों, जो कि 5 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 9 8 और 4 12 और 6 7, यानी 729। और 729 आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसका क्यूब होता है, वो होता है दोस्तों 9 का क्यूब होता है। तो 9 का आंसर आपका 9 आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो असंगत संख्या चयन करना किस प्रकार से करते थे, जब भी हम ऐसी संख्या देखते तो क्या करने लग जाते थे, सभी को जोड़ने लग जाते थे। तो यहाँ पर उसी रूल को फॉलो करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सभी को जोड़ेंगे। 7 तो 3 4 और 3 7, यहाँ पे 7 6 और 8 14 और 6 और 1 7। तो यहाँ पे आपको ये लग रहा है, यानी 7 7 7, यही आपका क्या है, डिफरेंट है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यही आपका असंगत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या को ज्ञात कीजिए। आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी, जब भी मैंने आपको ऐसे बताए थे क्वेश्चन, आपको बताना है किस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछा जाता है, वो याद देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें, आपको बस सबसे पहले गिनना होना चाहिए। जब भी हमने आकृति इस प्रकार से होती है तो हमने आपको बताया था इस प्रकार की आपका जो होता है वर्गों की संख्या निकालनी है, तो इसमें कितने होते हैं, उसमें 5 होते हैं, जो कि हमने पहले बताया हुआ था। इस प्रकार से अगर इसमें आयत की संख्या होती तो वो और अलग गिनती। तो इसमें क्या है दोस्तों, वर्ग पूछा गया, तो वर्गों की संख्या आपकी 5 होगी, यानी 5 आपकी यहाँ पे, 5 आपकी यहाँ पे। और यहाँ पे देखें दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी 5 और आपका कितना हो गया यहाँ पे, इसी प्रकार से गिनेंगे। तो यानी कि आपका 1 2 3 4 5। और मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, इस प्रकार से भी गिन सकते हो। जैसे अगर आपको 1 और 2 यहाँ पे देगा, 1 2 और 3, और पीछे वाली संख्या से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करते चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, यानी कि 1 2 3 और 1 और 2, पीछे वाली संख्या से पीछे का गुणा कर देंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, रहने देंगे। यानी कि 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और प्लस 5 और 5 आपके यहाँ पर ये हो गए, यानी कि 10 आपके ये होगी। तो यानी कि आपका कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए। तो इस संख्या में कितने वर्गों की संख्या वो है आपकी 18।
आशा करता हूँ आपको गिनना आया होगा, पीछे भी मैं जो मैं प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ। तो इसी साथ जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दाहिनी ओर यानी कि इस साइड में आपको रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ऐसे में ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बताया था, आपको केवल क्या करना है, कमियों को नहीं देखना है। अगर आप कमियों को देखना सीख गए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। यानी कि आपको इस प्रकार से पता है कि सबसे पहले यही आर आना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो आपका केवल हट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आर आपका हो गया। अब देखेंगे आर इस प्रकार से यहाँ पे सीधा बना हुआ, तो यहाँ पे ये आपका सीधा ही आएगा, पर ये इसमें दोस्तों उल्टा बना है, तो ये भी आपका हट गया ऑप्शन। और ना ही दोस्तों मिरर के सामने आर आपका एजिटेज दिखेगा, यहाँ पे उल्टा दिखेगा, तो ये डी ऑप्शन में आपका एजिटेज है, तो इस प्रकार से भी हट जाएगा। एंड सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप एक कम समय में क्वेश्चन को पूरा देख सकते हो। जैसे कि हमने केवल एक ही अल्फ़ाबेट को देखा, क्वेश्चन को पूरा हमने निकाल लिया, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस में ही आगे पीछे उन्हें देख कर अच्छे से कर सकते हो, या उन्हें सभी को काउंट करें, इन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भी यहाँ पे कर सकते हो। तो किस प्रकार से वो देखें, तो यहाँ पे देखो जैसे सी, और यहाँ पे सी है, सी से वह क्या आएगा वो हमको पता नहीं है। जैसे हमको यहाँ पे देख सकते हैं जेड एक्स हुआ, यानी एक्स जेड एक क्रम बन गया आपका। और एक्स के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जेड करते हैं, इस प्रकार से जेड कर दिया है एक्स जेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे वी के बाद क्या है, वी है, वी के बाद यहाँ पे वी, और जेड के भी पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बी मान के चलो बी आ गया, क्या है दोस्तों बी आ गया, तो बी आ गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या किस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे आपने ये लगा दिया इस प्रकार से। चलो इसे छोड़ो, आप क्या करेंगे दोस्तों डायरेक्टली उस प्रकार से कर सकते हो जो काम हमने पहले बताए हुए थे। ये क्वेश्चन को आपको ज़्यादा घुमाने का नहीं है, तो किस प्रकार से देखेंगे वो देखें। चलो आज देखते हैं तो कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं, बताइए कितने इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपको मैं कमेंट में आपको देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बताते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किन्हीं दो मेथड के साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरंभ जैसे 460 विद्यार्थियों में आरंभ से कक्षा रैंक की 220 भी हैं, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। तो आपको बताना है, जैसे दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों आपके 460 हैं, तो रैंक में क्षमता आरंभ से कितनी है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर देंगे 220 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना बचेगा 240। और 240 अब उसने बोला अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों एक को प्लस करेंगे, तो आपका कितना होगा 241 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यूबा का संबंध हवाना से है, तो स्पेन का संबंध किससे होगा, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्यूबा का संबंध हवाना से है, तो स्पेन का संबंध किससे होगा यहाँ पे, तो स्पेन का संबंध हो जाएगा आपका मैड्रिक्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मतलब ए बराबर गुणा, यानी कि ए के बराबर क्या है दोस्तों, ये आपस में गुणा है। बी का अर्थ है भागित, सी का अर्थ है माइनस, और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, ये प्लस है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार यहाँ पे सॉल्व कंटिन्यू करते चलना है। तो यानी कि 55 गुणा 5 का भाग दोस्तों 5 में करेंगे तो 1, -5 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 55 और यहाँ पे माइनस के 2 बचा, तो यानी 55 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो वही आपका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आती है। तो आपको बताएं अंग्रेजी शब्दकोश में किस प्रकार से आते हैं, जैसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि किस प्रकार से पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा। ये ऐसा नहीं है कि यानी पहले बी आ जाए तो पहले डी आ जाए ऐसे पहले। तो आपको क्या लगाना है शब्द ही, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो इसी डाउट में आपके रह जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से करना है, तो क्रम के अनुसार करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सभी में टी कॉमन है, ए कॉमन है। ठीक है, तो ये से रहने देंगे। अब देखेंगे यहाँ सी और एन में आपको कौन सा पहले आता है और एल में कौन सा पहले आता है। दोस्तों सी आता है, तो यानी 5 का आपका पहले आना चाहिए, यानी कि
ए ऑप्शन भी हट गया, बी ऑप्शन भी हट गया, सी ऑप्शन भी हट गया, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू देख सकते हो, जैसे कि हमने सी लिखा तो 5 तो आपका हट गया। अब देखें यानी एन और एल में कौन सा सबसे पहले आता है, ए एल आता है तो एल आपका आ जाएगा, तो यानी 1 लिख दिया हमने। अब देखें यानी एन को भी हटा देंगे, और टी और जी में आप सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, जी आता है, तो जी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे टी भी हट गया, टी भी हट गया, और ए आता है सबसे पहले, दोनों में ए है तो ए कॉमन को काट देंगे। तो एल और एम में देखेंगे दोस्तों कौन सा पहले आता है, वो आता है 4 आता है, और बचा कौन सा दोस्तों अब 2 नंबर, तो 2 नंबर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे आज का ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, तो आज का आशा करता हूँ जितनी भी टेस्ट सेट में क्वेश्चंस कराए उससे आपकी प्रैक्टिस और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो आज के जो क्वेश्चंस आपको कराए वो आज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।